हमने हमेशा सुना है कि लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, लेकिन अगर मैं कहूं वो कोई साधारण रेखा नहीं बल्कि एक ऊर्जा दीवार थी। वो सिर्फ एक सुरक्षा घेरा नहीं था बल्कि एक ऐसी प्राचीन ब्रह्मांडीय टेक्नोलॉजी थी जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। और उसका असली नाम था लक्ष्मण रेखा नहीं, सोमतिथि विद्या। ये विद्या वेदों में छुपी हुई बताई जाती है और इसका बीज मंत्र कुछ ऐसा था: सोमम ग्राही व्रतम ऋतस्वाहा वितु संभा ब्रह्मे वातम परमाणम मग्नम ब्रह्म ऋते अवस्थि ध्यम दिना। ये मंत्र किसी पूजा का हिस्सा नहीं था बल्कि एक एक्टिवेशन कोड था। आधुनिक भाषा में कहे तो सोमतिथि एक ऐसी शक्ति थी जो अग्नि, जल और वायु के कणों को एब्जॉर्ब करके उन्हें एक एनर्जी बैरियर में बदल देती थी, यानी एक इनविजिबल शील्ड जैसा आज हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं। लेकिन ये हजारों साल पहले वास्तविकता हो सकता है। इतिहास कहता है कि ये विद्या दुनिया के सिर्फ 4 गुरुकुलों में सिखाई जाती थी और उसका एक विद्यार्थी था लक्ष्मण। इसीलिए वो सीमा खींची नहीं गई थी बल्कि एक्टिवेट की गई थी। ऋषि श्रृंगी के बारे में भी कहा जाता है कि महाभारत में अस्त्र शस्त्रों की ऊर्जा युद्ध भूमि से बाहर क्यों नहीं फैली, क्योंकि एक व्यक्ति था जो सोमतिथि विद्या जानता था और वो थे श्री कृष्ण। कहा जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के चारों ओर सोमतिथि फील्ड एक्टिवेट कर दी थी ताकि विनाश सीमा के बाहर न जाए। यह सिर्फ एक मिथक नहीं हो सकता, यह शायद रेडिएशन शील्डिंग का सबसे पुराना प्रमाण भी हो सकता है। सबसे अजीब बात यह है, हमारे पास मंत्र हैं, संकेत हैं, लेकिन पूरी विद्या खो चुकी है। आज विज्ञान कहता है यह इम्पॉसिबल है, लेकिन सवाल यह उठता है, अगर यह असंभव था तो वेदों में लिखा क्यों गया? शायद भारत का इतिहास सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि मिसप्लेस्ड साइंस है। और असली सवाल यह है, क्या हम इसे फिर से समझ सकते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि भारत के पास ऐसी विद्या थी जो आधुनिक विज्ञान से सदियों आगे